अस्सलाम वालेकुम। ढेर सारी खबरें चल रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में। इस टाइम पे 36 का आंकड़ा चल रहा है। अच्छा, 36 का आंकड़ा क्या चल रहा है? वैसे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट जो नून लीग है वो तो बड़ा एक हम्बल प्ले कर रही है और नून लीग जो है वो बहुत अच्छे बच्चों की तरह बिहेव कर रही है। लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो उन्होंने बड़ी एक हाइप भी क्रिएट की हुई है, बाकायदा तौर पर जलसे भी हो रहे हैं, बाकायदा तौर पर जो है इस चीज़ की मांग भी की जा रही है। वो ये जो उनके पानी वानी के मसले चल रहे हैं, जो कि एक बड़ा सीरियस मसला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट बड़ा सीरियस मसला है और बड़ा पढ़ा लिखा वाला मसला है। पढ़ा लिखा वाला मसला इन द सेंस कि इट इज़ अ वेरी वेरी टेक्निकल इशू ऑल्सो, और ये इशू बड़ा है, नो डाउट ये इशू बहुत बड़ा है। लेकिन क्या इस इशू को जलसों के ज़रिए, एक कैंपेनिंग के ज़रिए एड्रेस होना चाहिए, या फिर इसको बातचीत, मुज़ाकरात, मुशावरत या पार्लियामेंट्री फॉरम्स के ऊपर एड्रेस होना चाहिए? इस बारे में हम इस वीडियो में भी ऑफ कोर्स हम बात तो ज़रूर करेंगे। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी खबर, कहीं ज़्यादा बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वालों ने पाकिस्तान बनने का जो क्रेडिट है वो भी इमरान खान को दे दिया। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं एग्जैजरेट कर रही हूँ। ट्रस्ट मी, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, ये एक्चुअल में खबर है। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स को, सपोर्टर्स को, मोस्टली, मैं सबकी बात नहीं करती लेकिन मोस्टली मेजॉरिटी जो है उनको इसलिए कल्ट फॉलोअर, कोई उनको लौंडे लपाड़े, कोई उनको यूथिया इसीलिए बोलता है क्योंकि ये इस हद तक ख़तरनाक हैं, इस हद तक इंतशारी और फितने वाले हैं, और इस हद तक ये मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और फैक्चुअल मिस्टेक्स जानबूझकर इस तरीके के करते हो, प्रोपेगेंडा इस लेवल पे करते हैं कि इनको तो रत्ती भर परवाह नहीं है कि वो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अगेंस्ट हो, रियासत के अगेंस्ट हो। आपको हुकूमत नहीं पसंद है, आपको नवाज शरीफ नहीं पसंद है, आपको शहबाज शरीफ नहीं पसंद है, आपको मरीम नवाज नहीं पसंद है, आपको बिलावल नहीं पसंद है, अगर आपको आसिफ अली जरदारी नहीं पसंद है तो आप उनका गुस्सा या उनका खुन्नस रियासत पे या फ़ौज पर तो मत निकालें। और फ़ौज पर भी इतने बुरे तरीके से सिर्फ इसलिए क्योंकि अब फैज़ याबी की हमारी नहीं चल रही हैं, अब कोई जनरल बाजवा नहीं है जो कि आपके साथ बैठ करके तमाम तर पार्लिमानी मामलात से लेकर के तमाम तर फाइनेंशियल मामलात तक चलाएंगे, जस्ट बिकॉज के फ़ौज ने अपना मिजाज, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना स्टांस, अपना डोमेन वाला जो सब्जेक्ट है उसको बहुत सीरियस लेवल के ऊपर कंसिडर किया है। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने कहा कि भाई ऐसी की तैसी पाकिस्तान बनने का भी जो क्रेडिट है, जो पाकिस्तान है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, या पाकिस्तान जो है वो मादर मिल्लत, या पाकिस्तान जो है वो अल्लामा इकबाल, या पाकिस्तान जो है वो इन जैसे हमारे आबाओ अजदाद ने नहीं बनाया बल्कि वो इमरान खान ने बनाया। ठीक है, और ये इसलिए सबसे बड़ी आज के दिन की खबर है क्योंकि आज के दिन 21 अप्रैल भी है और ये तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज 21 अप्रैल है और जो शायर मशरिक़ हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उनका यौम वफ़ात है। ये चीज़ें भूल जाते हैं ना, जो हमारी जनरेशन है उसको तो शायद ये चीज़ें फिर भी थोड़ी बहुत याद हों, पाक स्टडीज़ वगैरह में हमने पढ़ लिया था। जो हमारे से अगली जनरेशन आ रही है उनको तो शायद नहीं पता, और पता होना चाहिए। उससे जो अगली जनरेशन आएगी उसको पता नहीं होगा, पता कि नहीं पता होगा, कंसिडरिंग के पाकिस्तान के इस टाइम पे जो हालात चल रहे हैं। और बल्कि इसी ख्वाहिश का और बड़ी एक पॉजिटिव वे में, बड़े पॉजिटिव वे में जो ओवरसीज़ थे उनको जो आर्मी चीफ साहब हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कहा था कि भाई जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अपने बच्चों को बताएं कि पाकिस्तान हमने कितनी कुर्बानियों से बनाया था, इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे। लेकिन उनका आइडिया चोरी कर लिया पीटीआई ने, और चोरी करके आइडिया को, ठीक है, वो कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है, इन्होंने नकल की पहले आर्मी चीफ के आइडिया की, उसके लिए अकल तो है नहीं, तो इसलिए नकल करके पूरा ही सत्यानाश कर दिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने की इन्होंने कोशिश की। अल्लामा इकबाल वो मुफक्किर पाकिस्तान हैं जिन्हें इस खित्ते के मुसलमानों की फ़िक्र थी और चाहते थे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन ज़रूर होना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने एक अलग मुल्क का ख्वाब देखा जिसकी ताबीर के लिए कायद आज़म और हमारे आबाओ अजदाद ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी और हमें ये प्यारा पाकिस्तान नसीब हुआ। हमारे बड़ों की बेमिसाल कुर्बानियों की ये वो कहानी है जिसके मुतालिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए ये तलकीन की थी कि अपनी आने वाली नस्लों को पाकिस्तान की कहानी ज़रूर सुनाएं ताकि उन्हें पता चले कि हमारे आबाओ अजदाद ने ये पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया था। ये एक मुकम्मल गैर सियासी और हुब्बुल वतनी से सरशार गुफ्तगू थी जिस पर किसी तरह की कोई सियासत नहीं की जा सकती, होनी भी नहीं चाहिए थी। मगर हमारे मुल्क में एक ऐसी जमात तैयार हो चुकी है जो कि
पॉजिटिव नहीं नेगेटिव चीज़ों को देखती है। हमारे मुल्क में एक ऐसी जमात तैयार हो चुकी है जिनका ध्यान फूलों से ज़्यादा कांटों पर रहता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पहचाना। बूझने का कोई इनाम नहीं है, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि वो तहरीके इंसाफ ही क्या जो ट्रोल ना करे और अपने लीडर और पार्टी को पाकिस्तान से पहले या ऊपर ना रखे। पीटीआई के कीबोर्ड वॉरियर्स हमारे आबाओ अजदाद की कहानी के बदले अपनी दोगली और मुनाफिकत से भरपूर खुदगर्ज कहानियाँ ले आए हैं। तहरीके इंसाफ एक ट्रेंड चला रही है जिसमें विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है और ऐसी कहानियाँ सुनाई जा रही हैं जिन्हें सुनकर हैरत नहीं होती बल्कि हंसी आती है। मुझे तो एटलीस्ट हंसी आती है। अब तो गुस्सा आना भी बंद हो गया है इनकी बातों पे, अब इन पे तरस आना भी बंद हो गया है। अब तो वो कहते हैं ना, ये कहना भी बंद हो गया है। अब तो मेरा दिल करता है मैं इनको ये बोलूँ गेट वेल सून, इनको ये बोलूँ, और मुझे हंसी आती है अब इन पर। इनकलाबी बस इतने हैं कि जब से उनके लिए उनका लीडर जेल गया है तो उनके रोने ही बंद नहीं होते। बताया जा रहा है कि उन पर जुल्म के कितने पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। सबसे मज़े की बात यह है कि आज सोशल मीडिया पर ये जिस बात पर भी या जिस रियासती इकदाम पर भी तनकीद कर रहे हैं, माजी में ये उसी के पायनियर रहे हैं। अंपायर साथ मिलाकर इक़्तिदार हासिल करने वाले आज जमहूरियत के सबक पढ़ा रहे हैं। कुलसूम नवाज़ के इंतकाल के मौके पर नवाज शरीफ की सामने आने वाली तस्वीर पर मजाक उड़ाने वाले आज अलीमा खान की अच्छी भली तस्वीरों पर रोना पिटना स्यापा डाले हुए हैं। मुखालफीन की सेहत से मुतालिक हर्जा सराई करने वाले आज अपने बीमार रहनुमाओं की बीमारियों की दुहाइयाँ दे रहे हैं। आपको याद है कि जब कुलसूम नवाज़ लंदन के हॉस्पिटल में थी, ज़ेर इलाज थी, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यूथिया ब्रिगेड जाती थी और वहाँ जा कर के उस टाइम पर मरीम नवाज़ भी जब वहाँ पर थी, नवाज शरीफ भी वहाँ पर थे, मरीम नवाज़ को गंदी गंदी गालियाँ देते थे हॉस्पिटल आते जाते। हॉस्पिटल के बाहर तक एहतजाज करते थे और ये चेक करने जाते थे कि क्या वाकई कुलसूम नवाज़ बीमार हैं, क्या वाकई कुलसूम नवाज़ इस हॉस्पिटल में हैं, क्या कि ये कोई फिर से कोई इनका रंगबाजी प्रोग्राम चल रहा है बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ये इस हद तक घटिया और 2 नंबर सियासत करते हैं। अच्छा, इसको भी छोड़ें, उससे भी अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊं कि जब नवाज शरीफ साहब लंदन जा रहे थे अपने इलाज के लिए, इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो इमरान खान नवाज शरीफ को अपने पाँव पर, अपने खुद की 2 टांगों पर चलता एयरपोर्ट जाते हुए देख करके, जहाज़ पर चढ़ता देख करके सीख पा हो गए कि जी ये बंदा जो है ये स्ट्रेचर पे क्यों नहीं जा रहा, ये इसको 4 बंदे कंधों पर उठाकर क्यों नहीं लेकर जा रहे। इस हद तक इन्होंने घटिया लेवल की जो है वो सियासत की है। लेकिन अब अलीमा खान की कोई भी फ़ोटो आ जाती है, ठीक है, जेल के बाहर से या खुद साख्ता अपनी गिरफ्तारी देते हुए कि नहीं जी हम तो जी आप हमें गिरफ्तार करें, पुलिस वाले कहते हो थल्ले उतरो, ओ बाजियो असी तानू नहीं करना गिरफ्तार, थल्ले उतरो, नहीं जी अब आप हमें गिरफ्तार करें। समझ लें, तो उन तस्वीरों को फिर इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि हाय 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 देखें जी चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पावाल हो गया, औरतों की कोई इज्जत नहीं है इस हुकूमत को, और जी कितना जुल्म हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की औरतों पे। इनको आलिया हमज़ा, इनको यास्मीन राशिद, इनके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मादर मिल्लत का इनको कोई ख्याल नहीं है। ठीक है ना जी। मुखालफीन की सेहत से मुतालिक हर्जासराई करने वाले आज अपने बीमार रहनुमाओं की जो बीमारी है उसकी दुहाइयाँ दे रहे हैं। मुखालफीन को सबक सिखाने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स की हिमायत करने वाले आज गैर आइनी और गैर कानूनी की रिट लगाए हुए हैं। फ़ौज पर तनकीद करने वालों को भारतीय एजेंट कहने वाले आज दिन रात अफवाज को मलाइन कर रहे हैं। अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और अरबों रुपए खर्च करके रियासत मुखालिफ बयानिया बनाया जा रहा है। पार्लियामेंट से लेकर के हुकूमती अमूर बरास्ता फैज़ हमीद चलाने वाले आज सियासी और अस्करी क़यादत को एक साथ देख करके तिलमिला रहे हैं। वो तिल्ली लगी हुई है, आग लगी हुई है, वो माचिस की तीली होती है ना, ऐसे माचिस करके वो जो आग और शुरली लगती है वो लगी हुई है इनको, ठीक है, और डोमेन की आवाज़ें हमेशा लगा रहे हैं। तहरीके इंसाफ वाले अपने लीडर की छोटी सच्ची कहानियाँ अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं जी, आप सुनाएं जी कि जी मादर मिल्लत नहीं, हमारे लिए तो यास्मीन राशिद, तो हमारे लिए तो आलिया हमज़ा, तो हमारे लिए तो सनम जावेद, और हमारे लिए तो फलाना टमकाना या पता नहीं कौन कौन। ठीक है, मगर साथ ये भी बताएं अगर हिम्मत है,
अगर हिम्मत है, इतना तप्पड़ गुर्दा मादा है, तो फिर पीटीआई वाले ये भी बताएं कि कैसे 2014 में नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने के लिए इमरान खान अंपायर की उंगली पर डी चौक चले आए थे और वजीर आजम को घसीट कर वजीर आजम हाउस से निकालने की धमकियां दिया करते थे। पीटीआई वाले अपने बच्चों को ये ज़रूर बताएं कि जब 2018 में आरटीएस बैठा कर पीटीआई को इख्तिदार में लाया गया तो पंजाब हुकूमत बनाने के लिए कैसे जहांगीर तरीन का पैसा, जहांगीर तरीन का जहाज़ रिक्शे की तरह इस्तेमाल हुआ और मांगे तांगे के लोग इकट्ठे करके हुकूमत बनाई गई। पीटीआई वाले अपने बच्चों को ये कहानी भी ज़रूर सुनाएं कि जब ले देकर हुकूमत बन ही गई तो फिर भी बुशरा बीबी के मौकलात के ज़रिए एन से उस्मान, एन से आरिफ अलवी, ये एन फैक्टर जो है ना, ये उस्मान बुज़दार का इंतखाब हुआ और फिर फरा गोगी के ज़रिए पंजाब को अरबों रुपए का चूना लगाया गया। तहरीक इंसाफ वाले अपने बच्चों को ये भी बताएं कि कैसे बानी पीटीआई ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए जनरल बाजवा को लाइफ टाइम ताहयात, जी हाँ ताहयात एक्सटेंशन, यानी ताहयात आर्मी चीफ आप रहे, आप लाइफ टाइम आर्मी, जब तक आप जिंदा, बाजवा साहब हमारी हुकूमत आप बस ना गिराएं, आप जो हैं वो फॉर एवर आर्मी चीफ रहें, बस अब ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है ना, इसको आप किसी तरह रुकवा दें, ठीक है। और फैज़ हमीद के साथ मिलकर मुल्क पर कब्जे का 10 साला मंसूबा बनाकर उसको पाया तकमील पहुंचाना चाहते थे। पीटीआई वाले सानेहा 9 मई की करता धरता खवातीन रहनुमाओं से मुताल्लिक झूठी कहानियां सुनाकर औरत का जरूर खेलें, मगर साथ ये भी बताएं कि कैसे बानी पीटीआई जो कि इमरान खान हैं बतौर वज़ीर आज़म नैब के साथ गठ जोड़ करके अपने सियासी मुखालिफिन की बहनों बेटियों को जेल में डालते और उनकी तज़हीक करते रहे। मरीम नवाज़, फरियाल तालपुर, दीज आर द प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स। वो शहबाज शरीफ साहब की बेटी है जवेरिया, उसने जितने चक्कर अदालत के काटे हैं बगैर किसी चक्कर के, क्यों? क्योंकि वो शहबाज शरीफ की बेटी थी। मरीम नवाज़ ने सारे चक्कर काटे, जेलें काटी, क्यों काटी? तब तक तो कोई ओहदा भी नहीं था, तब तक तो सियासत के अंदर उस तरह से एक्टिव भी नहीं हुई थी, क्यों? क्योंकि वो नवाज शरीफ की बेटी थी। फरियाल तालपुर के साथ आधी रात को जी के बीच से जेल से उधर निकाल, उधर से इधर निकाल, क्यों? क्योंकि वासिफ अली जरदारी की बहन थी, वो औरतें नहीं थी। और है नॉट टू फॉरगेट, ओह यस 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 नॉट टू फॉरगेट, कराची के होटल के अंदर कमरा तोड़ करके जो मरीम नवाज़ की चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, वो इनको याद नहीं है। पीटीआई की कहानियाँ बहुत हैं और उनको सुनाने के लिए ये एक वीलॉग भी काफ़ी नहीं है। मैं आपको सुनाती चली आ रही हूँ, लगातार आपको बताती चली आ रही हूँ, आगे भी मैं आपको इस सारे बारे में, इस सब के बारे में बताऊँगी। लेकिन एक तरफ जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के बीच में जो मामलात चल रहे हैं नहरों और पानी के मसले को लेकर के, वफाक और सिंध के मामलात जो हैं वो मेरे ख्याल से अब किसी ना किसी नहज पर पहुंचने चाहिए। राला सनाउल्लाह ने रब्ता किया शर्जील मेमन साहब से, उनसे कहा जी बैठ करके मुशावरत मुज़ाकरात के ज़रिए जो है इस मैटर को सॉर्ट आउट करते हैं। नवाज शरीफ ने खुसूसी मुदाखलत की है और नवाज शरीफ साहब का जो कहना है और शहबाज शरीफ साहब का भी यही कहना है कि भाई बैठ करके इस मामले को जो है वो सॉर्ट आउट किया जाए। अब मामला ये है कि जो बिलावल भुट्टो हैं वो जलसे कर रहे हैं इस मामले को लेकर, और जलसों के अंदर तो वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शेर है, खून पी गया, खून है और ये है और वो है। तो ये वो मामला है, ये इस तरह के ये जो मामलात हैं ये डेफिनेटली बातचीत के ज़रिए ही सॉल्व होते हैं। जलसे के ज़रिए इसको सॉल्व करना विच इज़ वेरी वेरी अनलाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो खैर, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो मामला है जल्द अच्छे तरीके से खुश उसलूबी के साथ जो है हल हो जाएगा, बजट से पहले हो ही जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि ये तमाम मामलात हल हो सकते हैं लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात हल नहीं हो सकते। इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आ सकते, ना बजट से पहले ना बजट के बाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात।